उत्तर प्रदेश में पत्नियों की बेवफाई का सिलसिला लगातार जारी है। मेरठ में नीला ड्रम कांड के बाद देवरिया में भी एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ट्रॉली बॉक्स में उस पति को अपने प्रेमी के सहयोग से छिपाया और तरकुलवा थाना क्षेत्र में ले जाकर के फेंक दिया। सुबह जब ग्रामीणों को पता चली कि एक संदिग्ध बैग मिला है, तब उसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब बैग खोला तो वो अचंभित रह गए, क्योंकि उसमें 35 वर्षीय एक व्यक्ति का शव था और वह शव मैल थाना क्षेत्र के भटौली गांव के रहने वाले एक व्यक्ति का था। हम यहां पे मौजूद हैं और आप पीछे देख सकते हैं, ये वही घर है जो मृतक नौशाद का घर है, जिसको उनकी पत्नी और उनके पत्नी के जो प्रेमी हैं उनके द्वारा इसी घर में उनकी निर्मम हत्या की गई और ट्रॉली बैग में पैक करके यहां से जो है कि तरकुलवा थाने क्षेत्र में फेंकवा दिया गया। हम इस वक्त भटौली गांव में मौजूद हैं और यहाँ कुछ लोग हैं जो तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, चूंकि यह जघन्य अपराध है, दिल को झकझोर देने वाली घटना है जो इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो पत्नियां हैं वो अब धीरे धीरे बेवफा हो रही हैं और अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पतियों की हत्या करवा रही हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। चाचा, क्या नाम है सर आपका? रंजीत यादव। क्या मतलब क्या हुआ था यहाँ, कैसे क्या हुआ? सर ये कल जो है कि हम दुकान से आए और हमारे यहाँ से बारात जा रहा था, तो हम यहाँ कुछ पता नहीं चला। जब बारात में गए तो वहाँ पर कुछ लोगों ने चर्चा किया कि आपको जाने ऐसा ऐसा घटना हो गया है, तो वही हम जाने तो फिर हम सुबह आए तो देखे घटना सत्य पाया गया, सही था। और ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। और जिस तरीके से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यह खबरें आ रही हैं कि मेरठ में, तमाम जगहों पर, मेरठ में अभी नीला ड्रम का कांड थमा नहीं था, तब तक देवरिया में भी इस तरीके की घटना हो गई। तो इसको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको? सर देखिए, ये बहुत बड़ी घटना है, ये सोचने वाली घटना नहीं है, सोच की बाहर की घटना है। इससे समाज में जो कुरीतियाँ फैल रहा है, जो बुराइयाँ फैल रहा है, इससे हर आदमी प्रभावित होंगे और हर लोगों को जो है कि ये बुरा प्रभाव इसका आएगा। तो पहले बात तो हम तो गवर्नमेंट से भी कहेंगे कि इस चीज़ के लिए पहले कोई कानून पारित किया जाए और इस तरीके से किया जाए कि ये घटनाएं क्रमतः कम हो, रोका जा सके। अच्छा, जो ये मृतक है नौशाद, ये कहाँ रहते थे? ये नौशाद भाई हमारे दुबई में रहते थे। ये कब लौटे वहाँ से? और हमें पता भी नहीं कि ये गांव आए हैं। ये तो घटना हो गया, लोगों ने बताया तो मुझे पता चला कि वो गांव पे आए हुए हैं। अच्छा, जो जिनके ऊपर आरोप लग रहा है जी, वो कहाँ के रहने वाले हैं? ये वो भी इसी गाँव के हैं। लेकिन अभी क्या है, हाँ, रिश्ते में उनके भांजे हैं। लेकिन ये तो काम प्रशासन की है, प्रशासन अपना छानबीन करेगी। कस्टडी में वो हैं कि दूसरा है, ये तो अब हम लोग नहीं बता पाएंगे। हाँ, घटना हुआ है, मृत्यु हुई है, ले जाके फेंका गया है, ये सत्य है और ये सब गांव जानता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या लगता है किस स्वभाव के जो है कि वो थे नौशाद? नौशाद भाई बहुत अच्छे थे भाई, आज तक किसी से झगड़ा ना लड़ाई कुछ भी नहीं हुआ था उनसे। हम लोग मोहल्ले में ही रहते थे। कल ऐसा के टाइम उनको हम देखे नमाज पढ़ने गए थे मस्जिद में, परसों गए थे नमाज पढ़ने के लिए, तो वही भेंट हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ। तो मतलब किसी को पता नहीं चला कि मतलब ये कांड हो गया? नहीं, किसी को पता नहीं चला। ये रातों रात ऐसा हो गया। हम लोग को गाँव में 3:30-4 बजे तक मालूम चला। हाँ। तो क्या अभी इस वक्त जो आरोपी हैं उनके घर वाले हैं या फिर वो भी लोग कहीं फरार हैं? अभी तो आरोपी तो मिला नहीं है, फरार चल रहे हैं लोग। जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि जो नौशाद हैं वो दुबई से कमा करके कुछ दिन पहले आए हैं और उनका ही एक भांजा है, उसी भांजे से अपने मामी के साथ उसका चक्कर हो गया और उस चक्कर ने अपने मामा की जान ले ली। हालांकि जो गांव के लोग बता रहे हैं कि वो काफ़ी मतलब अच्छे थे, ठीक थे, लेकिन जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं ये वास्तव में दिल को झकझोर देने वाली घटनाएं हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य जगहों से भी ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन अब देवरिया जनपद में भी इस तरीके को देखने को मिल रहा है कि जो है कि एक पत्नी जो बेवफाई हो गई और अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा देती है और ट्रॉली बैग में उस लाश को छुपा करके और तरकुलवा थाने में फेंकवा देती है। लेकिन अगर इस घटनाक्रम के बारे में अगर प्रशासन की हम बात करें तो प्रशासन ने 12 घंटे के अंदर ही
जो है कि उनके पास अहम सुराग लगा, और सुराग लगने के बाद चूंकि ये जब विदेश से लौटे थे तो इन्हीं के बैग में, जो ये विदेश से बैग लेकर के आए थे, उन्हीं के बैग में उनका लाश जो है कि छुपा करके मतलब भेजा गया था। कोई डॉक्यूमेंट थे, कोई स्कैनर था, उसके माध्यम से पुलिस शाम तक पकड़ ली कि हाँ ये जो है कि मोइल थाना क्षेत्र के जो है कि निवासी हैं, और वो तत्काल शाम तक आकर के यहाँ पे जो उनकी पत्नी है उनसे पूछताछ की, और पूछताछ के बाद ये पता चला कि हाँ जो है कि पत्नी और उसके जो प्रेमी हैं उन्होंने मिल करके इस घटना को अंजाम दिया है। तो